Okay, for those who don't know, I'll give you a little context. I love reading books, and I have a lot of books. Like from the past 2 years, I've been reading a lot, and maybe an hour a day or 30 minutes a day. But I love reading. I love the feeling of reading when I dive deep into a book and the feeling of calm I get. So I just wanted to show you my favorite books. I don't have all of them right now, but I wanted to recommend you guys some books as well. So these are my top recommendations. All right. So starting with the classic one, The Alchemist. I truly loved The Alchemist. Like those who want to start with non-fiction and kind of ऐसे inspirational books, they can go with The Alchemist, because ये एक non-fiction नहीं, ये fiction है. It is a inspirational book in the form of a fiction, and एक लड़के की कहानी है and his whole travel to find treasure. गिर जाएगा ये, and ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, मुझे दिल्ली के रास्तों पे मिली है. एंड भाई अगर कोई दिल्ली में रहता है ना भाई, किताबें क्यों खरीद रहे हो तुम लोग? ठीक है, आई एम नॉट प्रमोटिंग प्राइवेसी, बट लाइक पैसे बचाओ. जस्ट किडिंग. एंड सेकंड इज शू डॉग, फिल नाइट. कंप्लीटली अमेजिंग बुक. कितनी बार मैं ये तीसरी बार पढ़ रहा था. ठीक है, लाइक भाई इतू से भाई अपने गराज से उसने पूरा ऐसे नाइकी का कंपनी खोला है. नाइकी के जूते खरीदने से पहले उसकी किताब पढ़ो भाई. लाइक फिल नाइट इज एन अमेजिंग person. Like he has written everything in such a candid way. Like I too fell in love with his hustle, and he kind of inspired me to do things that I actually want to do and not be scared of that. And then if you have not read Mahabharat, then what are you doing, man? Read Mahabharat. Then I don't think I have any more books, so I'll go to a place where I have my other books. So I read multiple books at the time, because कभी कभी एक किताब पढ़ने का ना मूड नहीं होता. तो I was reading this book called Attached, and ठीक है, अपने 20s में तो अपने को रिलेशनशिप्स तो बनानी है. ठीक है, लोगों के साथ या फिर बाकी लोगों के रिलेशनशिप्स देखने हैं. सो दिस इज़ बेसिकली, आर यू एंशियस, अवॉइडेंट और सिक्योर. 3 टाइप के लोग होते हैं. एंशियसली अटैच्ड, अवॉइडेंट, अटैच सिक्योरली. मतलब एंशियसली वही जिनको डर लगता है रिलेशनशिप खत्म होने का. अवॉइडेंट जो बाहर ही नहीं आता अपने शेल से. सिक्योर जो हर चीज़ से सिक्योर है. पीपल फील कंफर्टेबल विद इंटीमेसी एंड आर यूजुअली वार्म एंड लविंग. And the way Dr. Amir Levin and Rachel S.F. Heller has written this book, it is very simple. It has quizzes as well. It gives you a lot of self-awareness कि तुम्हारी love language क्या है, तुम कैसे attach होते हो लोगों से, and are you anxious or not, are you secure or not, are you avoidant or something, and it will help you to understand other people as well कि बाकी लोग कैसे काम करते हैं. The working of attachments. This is an amazing book भाई. अगर तुम्हें कहीं मिली, कहीं दिखी तो पढ़ लो. बहुत शॉर्ट रीड है, तुम 1-2 दिन में ख़त्म कर लोगे इफ़ यू आर अ गुड रीडर. या फिर नॉर्मली भी तुम पहली बार किताब पढ़ रहे हो तो दिस विल यू विल फिनिश दिस बुक इन लाइक 10-15 days. सो आई हैव माई अदर बुक्स इन माई बेडरूम जो मुझे दिखानी थी. बेडरूम के लाइट की वजह से ना फ्लिकर आता है वीडियो में. आई विल यूज़ द बिग लाइट. ओके सर, आई डिसाइडेड नॉट टू यूज़ लाइट्स बिकॉज लाइट यूज़ करने से पता नहीं मेरे कैमरा में फ्लिकर बहुत आ जाता है. एंड अनदर बुक इज़ हाउ टू टॉक टू एनीवन. ठीक है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मुझे पता है, जिनको बात करने में दिक्कत होती है एंड दे सक एट कम्युनिकेशन. बट मैंने एक किताब पढ़ी थी कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एंड दैट बुक वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी टू टॉक टू पीपल, एंड इट हेल्प मी gain a lot of perspective about talking to people. But this book legit tells you how to do every simple thing. Like मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं because I wanted to be a good conversationalist and a good communicator, because मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे पॉडकास्ट खोलना है. एंड इस किताब के अंदर ना, मतलब ये काफ़ी बड़ी किताब है, काफ़ी ज़्यादा मन नहीं करता पढ़ने का कभी कभी, तो मैं हमेशा बंचेस में पढ़ता हूँ. मैं थोड़ा करके पढ़ रहा हूँ इसको. बट दिस विल काइंड ऑफ चेंज योर होल गेम अबाउट टॉकिंग. अगर तुम्हें सेल्स में जाना है या फिर यू वांट टू बी अ गुड प्रेजेंटर, आई विल नॉट से दैट आई एम अ गुड प्रेजेंटर, बट इफ़ यू वांट टू गो इन दैट एरिया, या फिर तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट, इस किताब की टेक्निक्स विल चेंज योर एंटायर गेम अबाउट टॉकिंग टू पीपल. इफ़ यू वांट टू फ्लर्ट विद गर्ल्स, और इफ़ यू वांट टू आस्क आउट पीपल एंड बी कॉन्फिडेंट एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स, तुम चाहे कितने भी इंट्रोवर्ट हो,
आई मीन आई एम एन इंट्रोवर्ट, सो आई नो इट सक्स, यू नो, डर लगता है बात करने से लोगों से, but this book will help you a lot. Okay, so another book that I have fallen in love with is Think Like a Monk by Jay Shetty. Bhai, this guy, I fucking love this guy, man. भाई कितने easy, मैंने इतने सारे notes बनाए ना इस किताब के अंदर, because I mean, look at this, like this chapter shows me that it is not all about money the way we like. ये तो काफ़ी नॉर्मल हो गया कि पैसे बारे में नहीं सोचना, बट लॉट ऑफ सिंपल थिंग. ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा तुम्हें इस किताब में जो तुम पहले से नहीं जानते, बट इन अ वे दैट इट इज़ अंडरस्टूड सो वेल. एंड इसके अंदर ना जय शेट्टी ने स्टोरीज दी है यार, मतलब हर एक चैप्टर के पहले ही विल टेल अ स्टोरी अबाउट हिज ओन मंक जर्नी, एंड इट विल फोर्स यू टू, मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन आ गए तुम्हारे लाइफ में वेयर यू नो यू थिंक कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, एंड देन यू रिमेंबर अबाउट थिंक लाइक अ मंक, एंड यू विल बी लाइक इस सिचुएशन के अंदर व्हाट वुड अ मंक डू. ऑलराइट, remember, if something bad happens, give it meaning. So this I तो loved this book. I mean, I highly recommend anyone, you know, जिसको ऐसे mental problems होते हैं या फिर ऐसे कुछ ना कुछ कलेश चल रहा है लाइफ में, ड्रामा वामा हो रहा है, भाई ये किताब पढ़ो, सारा ड्रामा हट जाएगा, सारा लाइफ का वहम हट जाएगा. इट विल गिव यू पीस, इट विल गिव यू मेंटली पीस. ठीक है, पढ़ो ये किताब. I highly recommend this. Okay, so this is going to be my last recommendation, and this is Defining Decade, Why Your 20s Matter and How to Make the Most of Them. ये I am still 18, okay, for those who don't know, and when I read this book, भाई it scared the shit out of me कि मुझे नहीं बनना भाई, मुझे नहीं जाना 20s के अंदर. Going in 20s is kind of scary, मतलब ऐसे कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितने चीज़ें आ जाते हैं तुम्हारी लाइफ में. वेट मेरे को इसके ऊपर फोकस करने दो. हाँ, तो इसके अंदर मतलब इतने छोटे छोटे चीज़ें हैं ना अबाउट वर्क लाइफ एंड हाउ टू बैलेंस स्टफ, एंड मैंने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया होगा बीच बीच में. ऑल राइट, बेसिकली बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव, डू वॉट यू फील इज़ ओके, लाइफ वुड नॉट बी लाइक मूवीज. ऑल राइट, एंड द पार्ट वेयर शी टॉक्स अबाउट, यू नो, फाइंडिंग अ पार्टनर. All right, this is going to be very surprising. Wait, let me switch to front camera. This book was given to me by a friend, and when I was talking कि choosing a life partner is कितना important. ठीक है, career is important, सब कुछ important है, but imagine तुमने career में फोड़ा and तुम्हारा life partner है and she is not a good or he is not a good person and you're not compatible. तुमने इतना सारा मेहनत करा, ठीक है, खुश रहने के लिए अपने लाइफ में, and you're still miserable. फायदा क्या हुआ? Like, choosing a life partner is going to be one of the most important decisions of our entire life, अगर तुम मेरे एज के हो. and वो choose करना just based on looks are not going to work. Like, I really wanted to buy this book and read all of the chapters, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई आंखें खुल गई. मतलब just be prepared for 20s, because जैसे childhood एक पीरियड होता है जहाँ पे we learn things very quickly. 20s एक पीरियड होता है जहाँ जिसके decisions have a very big impact to our whole complete life. तो 20s is kind of a serious thing. तो ये तो इस किताब ने कन्वे कर लिया. बाकी आई तो डोंट नो एनीथिंग भाई, मैं तो अभी टीनेजर हूँ, मैं तो 18 साल का हूँ, अभी 19 का होगा एक साल अभी इस साल में. बाकी kind of scared and excited to enter 20s 2 सालों में, and then leave teenager, you know, teenage period पूरा की गलतियों करने वाला पीरियड है. and 20s gonna be exciting and scary. मतलब मैंने देखा है 20s के लोगों को, they are miserable but they enjoy life. So yeah.